क्या रहा है? हाँ, मंडी में अखबारों में अवगत कराया हुआ है और जिस किसान ने अपने बाजरा ऋण केंद्र पे पंजीकरण करवाया है उस किसान का तारीख आवंटित हो चुकी है। उन किसानों को अपने फोन पे या उनसे सीधे मैसेज मिले गए उस हिसाब से अपने किसानों को बुला के और ये शुरुआत करते हैं आज तो इसलिए शुरुआत करें। 9 नवंबर 2022 को यह खरीद शुरू होने जा रही है, जिसमें 1750 रुपये 1755 रुपये मूंग की खरीद का जो सरकार ने भाव तय किया है, इसके ऊपर सब लोगों का माल खरीदा जाएगा। माल साफ सुथरा होना चाहिए और दागी का भी जो इनका परसेंटेज निर्धारित किया गया सरकार ने, उसके अंतर्गत ही यह माल आपका परचेज किया जाएगा। और आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी रसवान जी आप क्रय विक्रय को देखते हैं और तमाम मंडी के व्यापारी भाई जो अभी उपस्थित है, बनवारी जी एक दिन गए साल एक पहले के, यार हमारी मंडी की तरफ भी देखो, आपने कई काम शुरू करवाए तो हमने मंडी का डोल भी सुधारने का काम करा और हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में इस मंडी का ये शेड दोबारा बने और मंदिर के आगे भी एक शेड और बने, अच्छा आने वाले समय में और ज्यादा उपज किसान लेकर के आए तो उसको रखने की जगह हमारे पास हो। दूसरा ये जो पीड़े सारे आगे के आगे, इन पीड़ों को भी ठीक करवाने का काम करें। सरकारी खरीद मैं तमाम साथी जिनका मूंग बढ़िया है, उस क्वालिटी का है, वो टोकन कटवाएं, इस प्रक्रिया में शामिल हो। 1750 रुपये अच्छा रेट है, सरकारी तौल में कोई गड़बड़ नहीं होती, निर्धारित समय में पैसा भी आएगा और सही बात तो है कि मंडी मजबूत होगी। देखो जो पहले पिछली बार जो 13 महीने आंदोलन चला काले कानूनों के खिलाफ, वो यही था कि मंडी मजबूत रहे। आज सरकारी मंडी कहीं भी अपने जब 50 रुपए कम भी मिले, अगर मंडी में अपने पूछते ना तो उससे ये व्यापार चलता रहता है, जिससे शहर की रौनक और चीजें हमेशा के लिए सुरक्षित होती हैं। अब अपनी मंडी में पहली बारी कोई आमदनी शुरू हुई है, अपने यहाँ कॉटन फैक्ट्री इसको 1 साल पहले शुरू करवा दिया था, CCI की खरीद, तो मंडी में थोड़ी आमदनी आनी शुरू हुई है। लगे जो सड़क का ये काम चल रहा है ना, ये तो यूं लाइजन में ही चल रहा है, उधार में ही, मंडी की आमदनी थी नहीं। अभी मैंने उनको कहा, अपने मंडी के सेक्रेटरी साहब हैं, आज नहीं आए क्या, बुलाया नहीं क्या उनको, वो मंडी सेक्रेटरी साहब को कहा मैं क्या इनके एस्टीमेट बना दो, तो मेरे पास पीछे आकर के बोला इन वाली दुकान पर है, बोले MLA साहब बढ़वा तो दो, पैसे कहाँ से लाओगे? मैं कहा सेक्रेटरी साहब चिंता मत करो, अब ये कौन से बाजरा की मंडी के थोड़ी लग रहे हैं, यहाँ तो आमदनी है ही नहीं। पहले मंडी समिति मंडी में जो आमदनी होती थी उससे कृषि उपज मंडी की सड़कें बढ़ती थी, एक गांव दूसरे गांव को जोड़ने की सड़कें, वो तो सारी छुट्टी हो गई। उसकी वजह ये कि लोग सरकारी मंडी में आते नहीं। इस मंडी के परकोटे के भीतर लोग आए ना तो इन व्यापारियों का भी काम चले। और मैं इस खरीद के वक्त पर व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि जो बाजार के बीच में बैठे हैं गुड़ मंडी वाले व्यापारी, वो इस मंडी में आए। इसमें शायद 65-70 दुकानें, ये दुकान भी इस साइड की दुकान 2-4 लगती है, बाकी तो गैर आबाद सी पड़ी है, ये सारी आबाद हो जाएंगी, यहाँ व्यापार बढ़ेगा। एक दूसरा ये जो बाजरा के बीज के अंदर इतनी बुरी स्थिति है
मैं तो दिवाली के रामनवमी के वक्त गया, पैर रखने की जगह नहीं, वहाँ रात को ट्रक घुस जाता है, तो फिर वो खाली नहीं हो सकता। वहाँ मंडी के अंदर आ जाए, सारे के सारे गुड़ चाय चीनी का सामान इधर आ जाए ना, तो फिर ये समझो कि इस मंडी को और रौनक हो जाएगी। यहाँ व्यापारी के पास किसान आया, अपना माल डाला, अपना माल बेचा, और यहाँ से जो सामान लेके जाना है वो सामान लेके चला गया। इससे व्यापार भी मजबूत होगा और लोगों को सुविधा भी होगी। अभी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा अनाज आदमपुर मंडी जाता है। इसकी वजह ये है कि वहाँ से सारा घर का रोजमर्रा का सामान भी वहाँ से ले आते हैं, अनाज भी वहाँ डालाते हैं। अब सारी चीजें ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा कि यहाँ का माल वहाँ जा रहा है, वहाँ का माल इधर आ रहा है। ये जीएसटी के फंडे में इन सब चीजों को ऑनलाइन करके रोक रखा देंगे, इसलिए हमने जरूरी समझा कि इस मंडी पर भी हम ध्यान दें, और मंडी पर ध्यान दिया तो इस मंडी में थोड़ी रौनक भी शुरू हो गई। अभी 2017 में यहाँ गेहूं का खरीद केंद्र बंद हो गया था, वापस 19 में अपने 20 में वापस शुरू करवाया। भी यहाँ गेहूं भी आए, यहाँ सरसों भी खरीदी जाए, और यहाँ उसके बाद चने की खरीद भी हो। अब मूंग की खरीद में मैं समझता हूँ कि जिन भी आपके मित्र बेली रिश्तेदार के यहाँ बढ़िया मूंग है वो सब ऑनलाइन कराए। अगर 200 रुपये भी डिफरेंस मिल रहा है ना, तो भी डिफरेंस सरकारी मंडी का लेना चाहिए। इसे सिर्फ ये नहीं कि साहब हम अरे 200 रुपया क्यों, वो है 200 रुपया। दूसरी बात है गांव खातर लो, गांव की मंडी मजबूत हो गई। यहाँ मंडी मजबूत होने का मतलब ये है कि किसानी मजबूत हो। इसलिए जो लंबी लड़ाई एक चली किसानों की, वो कानून के खिलाफ इसलिए किसान समझा देश का कि मंडी जरूरी है। मंडी अगर नहीं बचेगी तो धीरे धीरे सिकुड़ जाए मंडी ना, तो फिर ग्राहक नहीं बचते। बोले साहब भाद्रा की तो मंडी यहाँ है, बिया एम खरीद शुरू हो जा और एम लोग खूब आ गया, तो सारे कर्ज की दुकानें सारी रौनक में आ जाएंगी, आप मंडी विकसित हो जाएगी। मैंने कोशिश तो ये करी है कि अब सड़क थोड़ी मंडी से भाजू आ गई। मैं तो कल एक तरह पहुंच के रखी, क्या भाद्रा चले आदमपुर मंडी बहुत जल्दी आ गई। मैं लाग गया, मैंने पोस्ट करनी न्यूज सामने में दारूड़ी पीन गए मैं दिन के मैंने फोन करो, मैं केले आन गया मंडी, मतलब मंडी तो कोई न्यू ब्याह हो गया तो ही सको। मैं जो रोटी पानी खान नहीं मंडी गए वो एक दिन होटल वालों मेरे साथ बंदो मान दियो, बोले एक होटल है सारे भादरा में फैल हो क्यों, क्या कोई जिम नहीं बनिया यार, जिम में तो बात तो ना हो मेरे तेरे होती बोले बात तो कोई है कोई ये तो ब्याह भी कोई कड़ी हुई मेरे में भी तो कड़ी बड़े मोती प्लेस करके ब्याह को करे नहीं। मैं कह यार सेठ आ तो मेरे बात भी तो बोल देता है, क्या तो ही विधायक जी कहीं थोड़ा सस्ता जिम्मन बच गए हैं, कोई हिसार जिम्मन बच गए हैं। तो मैंने तो ब्याह याद आई, मैंने एकदम अब तुम पर जिम्मन तो नहीं चले गए, रोड शून होने के बाद मैं किसान भाई भी हूँ, कहते रोड शून हो जाए तो गल है अदू पर डाली जावा सामान ठीक है ए मंडी में मजबूत मेरी लगन तो है आ मंडी मजबूत हुए या पा मजबूत हो फिर चीज आज कौन से रहे। मैं जिस दिन CCI के खरीदू एक केंद्र गांधी वालों स्वीकृत हो बाद में मैं दूसरे केंद्र खातर गए नहीं, तो मैंने बात कही कि साहब ये इसका दौड़ नहीं, ये चला नहीं पाएगा। तो क्या आप तो सेंटर मंजूर करो, एक बार चलाएगा, हालांकि उसे चला ही नहीं, पता नहीं उसने CCI के इंस्पेक्टर को क्या पता चला, उनसे चला नहीं वो सेंटर, लेकिन सेंटर है, आप में से कोई चला लेना उसको तो सेंटर मंजूर करा हुआ है। मतलब नरमा के पास की खरीद हो सकती है उस सेंटर में, बंद नहीं हुआ अभी तक, उससे नहीं खरीदा जा रहा। चीज वही काम आए जो कि तहसील को विकास हो, सेंटर मंजूर हो सके। मैं सारे व्यापारी भाइया ने किसान भाइया ने शुभकामना देनी चाहूँ, और मैं कहनी चाहूँ अभी थोड़ी दिन और बजट आ कि भाई और बजट आए मंडी और जोर की बनाऊंगा मैं, कहेंगे चारों तरफ की 4 दीवारी है, मैं भी ऊंची करा के सुंदर करा दूँ, और एक सारो सड़क तो आगे पीछे सारी बन गई। अभी थोड़ा बच्चे जो काम है वो भी कंप्लीट करांगा। मेरे राजू तने कहना है कि मैंने फोन नहीं करना पड़े, मेरे कहने कहीं किसान भाई को फोन नहीं आवे कि साहब मेरी बारी और मेरो तुलियो को नहीं, मेरे कहने कहीं किसान भाई को फोन नहीं आना चाहिए कि साहब बारी तो मेरी और फिर फलाने के फोन फलाने को तोल दियो। जगह की बारी है, कांटे पर कोई नहीं चढ़ना चाहिए, कांटे पर सिर्फ तोल चढ़ेगो और तोल में कोई फर्क नहीं आना बस। नहीं बिल्कुल मैं कुछ चने की खरीद हुई, मेरे कहने कभी सिंगल फोन को नहीं है, लास्ट में जाके फोन आया कि साहब अठे पीढ़ में जगह कौन बची और लोगों को प्राइवेट माल है बाहर उठाने खातर जरूर मैंने फोन करना पड़ेगा। बाकी चने की खरीद में मेरे कहने कोई मेरे कहने सिपाही किसान को मतलब है तुम्हारी खामी।
मेरे पास जिस कर्मचारी के नंबर नहीं है इसका मतलब मैं उसकी कॉपी जानता हूँ तो उसके नंबर दूं उसको। मेरे पास जिस कर्मचारी के नंबर नहीं, मैं अगर उसकी कॉपी जानता हूँ तो नंबर दूं उसके 100, इसका मतलब उसने कोई व्यवधान पैदा करा ही नहीं, मेरे को फोन ही नहीं करना पड़ा। में इतने पटवारी हैं जिसमें 2, 4, 5 के नंबर होते हैं, बाकी पटवारी नंबरों में जरूरत नहीं। तो कोई ऐसा नहीं कहा कि साहब पटवारी से काम है तो नंबर दे कि तारके नंबर को नहीं, फिर मेरे के नंबर होएगा पटवारी के, मैं छठे भी नहीं पाई दूंगा। तो क्या पटवारी का मेरे फोन में नंबर गिर गया, मैं टिपा दूंगा। वो बाहर निकली आदमी मैंने सुन के मैं पुटाई ना, मेरे को पटवारी ने मैंने फोन नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो कर रहे काम, और मन्ने फोन करना पड़ गया मतलब वो काम गया बुट्टी को बाटे नहीं। जब मैं बंद रहा ठीक के करूं, हाँ तो बात ठीक है, तो तू तेरे हृदय को प्रकाश खोल, तू तेरे हृदय चांद लिया, मैं तेरे पक्ष की बात कर रही हूँ, पटवारी है पक्ष की बात कर रही हूँ। देखे कर्मचारी मन फोन नहीं करना पड़े, बेंगो मतलब है वो सही बगैर जनता में कोई तकलीफ को नहीं, जनता में तकलीफ होनी तो अपन कोई तकलीफ को नहीं, और जनता में तकलीफ है तो आदमी ने एक नहीं तकलीफ, अपन बड़ी भारी तकलीफ है, फिर तो कोई चूक रो और चे पूक रो, फिर मैं 25 ना घूम ऐसे कोई कीक हो गए यहाँ करे। मेरे कहने किसान साथियों को यही बात, वो फोन को नहीं आना चाहिए, एक मिनट मारता अगर फोटो। और मैं एक बात और कहूँ, जब तक खरीद चल है व्यापारी भाई बैठे हैं, मेरा सफल साबित है, और प्राइवेट माल पीड़ में नहीं मैं आपको ही कौन सुनूंगा, तड़के पर्चियों बताने भी 100 बोरे बरसात आ जा, मूंग लिया कहना मूंग खराब हो जाए ना भी, आप आपको माल रखो आपके दुकान कम से, और वो माल अब वो साइड तो है माफी जो 12 दिन नाम तो एक साइड और खड़े कर दूंगा इसको, लेकिन अभी तो ये मार के माल एक नहीं तो मूंग है, मैं क्या खरीद रहा। तो व्यापारी भाई आपको जमाने में नाश्ते लगा ले, आखे लगाओगी तो एक का नहीं लगा लियो, एक जने तो अच्छे लगा रखते, 2-3 में ले गया को नहीं, 2-3 आप फोन भी करना पड़े काल पर, एक हाथे लगा रखे तो एक का नहीं लगा लियो थे धरो। तो यहाँ खरीद सरकारी चलते रहे, एक माल उठाने वाली बात मैंने 3 दिन पहले अवगत करा दूंगा, उठाने में दिक्कत होगी तो कोनी के साथ जमाए गलम आ गिरे ऊपर तक ढीक लाग गया, फिर को माल उठ रहे को नहीं, टेम पर अवगत कराऊंगा, फोन नहीं उठा पाऊँ, मैंने व्हाट्सएप मैसेज करूंगा। खरीद चलन जो जोरदार से आया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं लेट होकर बैठा था। एक